तो चलिए आइए हम लोग बात न करते हुए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन उसके पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था तब मुझे ध्यान आया कि इसके पहले 15 नंबर सवाल भी जो था अर्थशास्त्र से अर्थात नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन था, और यहाँ पर भी आपका नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड है, लेकिन वहाँ पर जो क्वेश्चन था वह वैसे ही पूछा था, लेकिन यहाँ पर करेंट अफेयर्स मतलब करेंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा है। लेकिन नोबेल पुरस्कार मैं आप लोगों को जितना बताया हूँ एक बार, उसके बावजूद आप लोग एक बार पूरा नोबेल पुरस्कार 2023 वाला याद कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड वहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। और आप लोग जानबे करते हैं कि एग्जाम में एक एक नंबर पाना कितना मुश्किल होता है। तो चलिए आइए हम लोग बात न करते हुए अभी सवाल को सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों यहाँ पर खाली स्थान है के निवासी थे। यह पूछा है कि यह दोनों किस देश के निवासी थे, तो यह दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के थे? संयुक्त राज्य अमेरिका। मार्कर कहाँ रख दिए? मार्कर ये दोनों कहाँ के निवासी थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर, यहाँ पर लिख देते हैं 10 दिसंबर 1901 को हेनरी डू नॉट और फेडरिक पेशसे को दिया गया था। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस सन में दिया गया था? अर्थशास्त्र में। कहाँ? अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो यह दिया गया था 1969 में। कब? 1969 में। और किसको दिया गया था यह सबसे बड़ी विषय है। तो यह है, सबसे पहले दिया गया था एनर फ्रिस्ट और जॉन टीन ब्रेगन। सबसे पहले अर्थशास्त्र में एनर फ्रिस्ट और जॉन टीन ब्रेगन को दिया गया था। कब? 1969 में सबसे पहले अर्थशास्त्र में। एक बात और बताइए कि 2023 में किसे दिया गया है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो फिलिप एच डिविंग। और उसके बाद दिया गया है डगलस डायमंड। और उसके बाद बेन एस बर्नानके। तो 2023 में अर्थशास्त्र में इन्हीं तीनों लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। और इसके पहले भी मैंने नोबेल पुरस्कार के बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दी है, तो कृपया आप लोग वो इसके पहले वाला भी वीडियो जा करके देख लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है कि निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी कार्य है। तो वह कौन सा कार्य है? हैकिंग का कार्य है। किसका कार्य है? हैकिंग का। अगला प्रश्न कह रहा है वेनेजुएला की राजधानी है। तो यह जो वेनेजुएला की राजधानी है काराकास। क्या है? काराकास। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। वेनेजुएला एक देश है
और इसके बाद यहाँ पर लिखा है निकोसिया। निकोसिया, तो निकोसिया किस देश की राजधानी है? तो साइप्रस, साइप्रस देश की राजधानी है। निकोसिया जो साइप्रस देश की राजधानी है, वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वह उसे परलेप कहते हैं। परलेप, कोसिया, कोसिया या लेफ कोसा कहते हैं। लेफ कोसा कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर सान सल्वाडोर जो है अल सल्वाडोर की राजधानी है। क्वीटो जो है, क्वीटो इक्वाडोर एक द्वीप है। इक्वाडोर एक द्वीप है, उसकी राजधानी है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगली